हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं योगेश आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म JRF अड्डा हिंदी मीडियम पे। तो आप सभी के दिमाग में अभी यही चल रहा है कि सर पेपर हमारा लीक हो गया था और इस वजह से जो है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मिलकर ये डिसीजन लेना पड़ा कि इस बार का जो यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम जो आप सभी का 18 जून को कंडक्ट करवाया गया था उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो आखिर कहानी क्या है कि क्यों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को खुद को आके जो है इस पेपर को कैंसिल करवाना पड़ा। तो पूरी की पूरी जो कहानी है, क्या इसके पीछे पूरी धांधली हुई है, वो हम जो है जानने वाले हैं। बात ऐसी है कि जैसे आप सभी को पता भी चल गया होगा कि 17 जून को जो पेपर है, मैंने जैसे कल वाले सेशन में आप सभी को टेलीग्राम्स के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मैंने दिखाए थे कि 17 जून को जो हमारा पेपर है वो पहले ही, यानी कि 18 जून से एक दिन पहले ही 17 जून को सर टेलीग्राम चैनल पे वायरल हो गया था। और साथ में फोन पे का नंबर या पेटीएम का जो भी नंबर था साथ में वो, और बेचा जा रहा था कि 1000 रुपए में 1200 रुपए में आप सभी का पेपर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो भी चीजें हुई है उसकी जो खबर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले ही दिन जो है आ गई थी। पर जैसा कि कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, उन्होंने जैसा बताया कि हमें ऐसा लगा कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है जो केवल भ्रमित करने के लिए की जाती हैं। पर जब होश उनके जब उड़ गए, जब पेपर जो इंटरनेट पे या टेलीग्राम पे जो वायरल हो रहा था और जो शिफ्ट वन का जो हमारा पेपर था हूबहू जो है सेम हमारा मिल रहा था, तब से जो है दिक्कत परेशानी वाली बात शुरू हुई। और 19 तारीख को यानी कि 19 जून को आ, उसी रात को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिसीजन लिया कि आपका जो पेपर है सर कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो एक्चुअली हुआ क्या था मैं आप सभी को बता देता हूं सीधी सीधी चीजें कि आप सभी को मतलब जो भी ये चीजें हुई है कि सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कुछ इनपुट मिले। सर क्या? सर एक तो डार्क वेब से और एक आपके टेलीग्राम से। सर दोनों के दोनों जो इनपुट है आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय को, जैसे कि मैंने बताया 17 जून को ही सर जी प्राप्त हो गए थे। और उनको ये समझ में आया कि यार ठीक है, लोगों ने ऐसे ही कर दिया होगा, फेक बना के कुछ मैसेज कर दिया होगा। पर हमें पता नहीं था कि जो फेक जो चीज होने वाली है वो सच में जो है बिल्कुल रियलिटी में बदलने वाली है। अब आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा होगा कि सर एक्चुअली डार्क वेब होता क्या है। सर टेलीग्राम तो हम लोग जानते हैं, एक्चुअली डार्क वेब क्या है? देखो दो तरीके के हमारे पास सर्वर होते हैं, दो तरीके के। एक तो सर हम जो है नॉर्मल सर्वर यूज कर रहे हैं और एक हमारा डार्क वेब हमारा होता है, राइट। तो डार्क वेब में भी जो भी हम एक्चुअली हम जो इंटरनेट, आपको अगर मैं खुल के बात करूं, इंटरनेट जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं सर जी, एक्चुअल जो हम यूज कर रहे हैं उसका 4 से 5% ही हम एक्चुअली यूज कर पा रहे हैं। बाकी का मोर देन 95%, 95% से ज्यादा जो भी सारी चीजें आपकी होती हैं सर जी वो डार्क वेब के थ्रू हमारी की जाती है। जो भी आपके सारे जो भी इलीगल चीजें होती हैं सर जी, ड्रग्स चाहे हथियारों की सप्लाई करना हो, वॉट जो भी सारे के सारे सर जी आपके जो भी अवैध काम होते हैं, जो भी आपकी इलीगल चीजें होती है सर डार्क वेब के थ्रू ही की जाती है। और हमारा दुर्भाग्य ये था कि हमारा जो पेपर है सर जी डार्क वेब के थ्रू जो है उसको टेलीग्राम पे भेजा गया, जिसको ट्रेस कर पाना सर जी पॉसिबल नहीं है ना। जो मैसेज भेजता है, जो सेंडर है सर जी, उसका पता लगाना अगर डार्क वेब से थ्रू भेजा गया है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी कि ना के बराबर ही हो जाता है। तो डार्क वेब के थ्रू जो है पेपर को टेलीग्राम पे वायरल किया गया एक दिन पहले, 1000 1200 5000 रुपए में जो है बेचा गया। और ये जो पूरा का पूरा चीजें हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय को पता लगा। जैसे कुछ चीजें हैं जो रीड करना चाहूंगा आप सभी के लिए कि एक्चुअली डार्क वेब होता क्या है। कि सर जी डार्क वेब इज अ हिडन पार्ट ऑफ द इंटरनेट नॉट इंडेक्सेड बाय द रेगुलर सर्च इंजन्स। जो डार्क वेब है इंटरनेट का एक ऐसा छिपा हुआ हिस्सा होता है जिसे नियमित खोज इंजनों द्वारा अनुक्रमित नहीं किया जा सकता है। एक्सेस थ्रू द स्पेशलाइज्ड ब्राउजर्स लाइक टोर, जिसे टोर जैसे ब्राउजर के माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है। यह कानूनी और अवैध दोनों तरीके की गतिविधियों का होस्ट करता है, गुमनामी की पेशकश करता है, लेकिन घोटाले और अवैध सामग्री जैसे जोखिम भी यहाँ पे जो है पैदा हो जाते हैं। तो मतलब पूरा का पूरा इलीगल भैया काम जो है डार्क वेब के थ्रू किया जाता है और बहुत ही ज्यादा भैया खतरनाक होता है। एक पिक्चर आई थी द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु, यदि आप लोगों ने देखी हो साउथ की पिक्चर,
तो यदि आप लोग उस डार्क वेब को समझना चाहते हैं ना, तो सर पूरी की पूरी पिक्चर जाके देख सकते हैं वो। खैर ये तो बात हो गई। तो ये पूरी की पूरी भैया पीछे की जो है कहानी है कि ऐसे ऐसे हमारा पेपर जो है वायरल हुआ। अब जो है 19 तारीख को जो है आपका डिसीजन ले लिया गया और मामला जो है किसको सौंप दिया गया? सर जी सीबीआई को सौंप दिया गया। और बोला गया कि आप सभी की जो है एग्जाम की री एग्जाम की जो डेट है, तिथि है, वापस से घोषित की जाएगी और आप सभी को बिल्कुल बहुत जल्दी जो है बता दिया जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी। इस पूरी जो धांधली हमारी हुई है, हमारा पेपर लीक हो गया, हमारा पेपर कैंसिल हो गया, उन सारे पीछे की। अब देखो जो हो गया वो हो गया, जैसे मैंने आप सभी को पहले वाले सेशन में भी बताया था। अब रोने धोने से कुछ भी मतलब नहीं है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सर पेपर तो होगा। तो क्यों ना हम जो है तैयारी बिल्कुल आज से और अभी से ही जो है शुरू कर दें। तो यानी कि कल से, ठीक है जी, आप सभी के लिए आपके अपने चैनल पे क्लासेस जो है फ्री यूट्यूब बैच सर जी स्टार्ट किया जा रहा है। पूरा स्केड्यूल जो है आप सभी को पता लग जाएगा और पूरी तरीके से पूरा उसी डेडिकेशन के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ और उसी हमारे लक्ष्य के साथ आप सभी को वापस से जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। और हमें एक बात सर जी ध्यान में रखनी है, वी हैव टू डू रीस्टार्ट। हमें वापस से किसी चीज को शुरू करने की जरूरत है। और कुछ भी अगर मान लो गलत होता है तो एक चीज एटलीस्ट हमारी जो है सही हुई है कि सर गलत लोग, जो अनडिजर्व कैटेगरी के जो लोग थे, है ना, जो बिल्कुल डिजर्विंग नहीं थे, उनके हाथ में जेआरएफ नहीं गया। जेआरएफ केवल जाएगा तो सर जी जो उसके लिए जिन्होंने मेहनत करी है और जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत करी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में जुड़ने के लिए। बने रहिए जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।